फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं दोबारा से लेके आ गई हूँ कुर्ती की स्टिचिंग। तो कल हम लोग ने बनाया था नेक, वो इसलिए बहुत टाइम लगा था फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहला ध्यान जो हमारी ड्रेस का जाता है वो हमारे नेक के ऊपर ही जाता है। तो नेक हमारा बहुत फिनिशिंग से बनना चाहिए, क्योंकि जो समय लगता है वो इसी में सबसे ज़्यादा लगता है। तो नेक हमने कल बना लिया था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बकरम पे और बिना बकरम के दोनों तरीके से नेक मैंने बता दिया था। और ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा कि जब बकरम से नेक बनाते हैं तब विड्थ उसकी ज़्यादा क्यों होती है, और जब कपड़े से बनाते हैं हम नेक तो उसकी 2 सूत कम क्यों होती है विड्थ। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं, लगाते हैं इस कुर्ती में फिटिंग। फ्रेंड्स, अब इस तरीके से देर नहीं होगी कि कुर्ती की स्टिचिंग में ना बता पाऊँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से लेट हो गया था कि मैं समय से आप लोगों को ये वाली वीडियो नहीं दे पाई। तो यहाँ से हमारे जो निशान लगे थे उनको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए, ये जो निशान हमने लगाए थे वो हमने चेक कर लिए हैं। तो आपका निशान कुछ भी हो सकता है। मेरा निशान जैसे ये हमने नापा है तो ये हमारा 15.25 आया है। कमर हमारी 17.25 आई है, और स्लिट जो है हमारा जहाँ से चाक ओपन होगा वो हमारा आया है 21.5। ठीक है, आपका नाप जो भी होगा आपका वो नाप आएगा, और इस तरीके से रख के आप उसको नाप लीजिए। अब हम यहाँ से देखिए, स्लीव्स हम सीधी अटैच करेंगे, लेकिन मैंने बताया हुआ है कि मेरा तरीका थोड़ा अलग है स्लीव्स जोड़ने का। सबसे पहले हम इसकी फिटिंग लगाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे। कट से कट ज़रूर मिलने चाहिए, और जो कट हमारा मिलना चाहिए वो सेंटर कट तो ज़रूर मिलना चाहिए। इस तरीके से सेंटर कट मिलाने के बाद हम यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाएंगे। कटिंग आपकी सही रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ से अपनी फिटिंग का जो निशान लगा है उसको जो है आप सिलते चले आएंगे। अब यहाँ स्लिट वाला जो हमारा कट था उसको भी मिला लेते हैं। कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए, कट से कट भी मिलने चाहिए और कपड़ा भी बराबर होना चाहिए। जहाँ तक हमारे स्लिट का निशान है वहाँ तक हम सुई को लाके रोक देंगे और उसको लॉक कर लेंगे। अपने सूट को और सेम इसी तरीके से हम इधर भी सिलाई दूसरी साइड भी चला लेते हैं। यहाँ दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब चलिए इसको सीधा करके और नाप लेते हैं कि फिटिंग जो हमारी है वो आई है या उससे कम ज़्यादा आई है। अगर कम ज़्यादा आई होगी तो उसको ठीक करना पड़ेगा, अगर उतनी ही आई है तो हम आगे सिलना शुरू करेंगे इसको। तो सबसे पहले चेस्ट पे हम नापेंगे, जो हमारा नाप है वो हमारी आ रही है कि नहीं फिटिंग। तो चेस्ट हमारा यहाँ पे है 15.20, तो 15.20 हमको यहाँ नापना है, क्योंकि बने हुए कुर्ते से हमने नाप लिया था। ये बिल्कुल हमारा 15.20 आ रहा है, एकदम 15.20। कमर हमारी 17.25, तो हम देखते हैं कमर के पास 17.25 आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल ये 17.25 आ रही है। स्लिट हमारी 21.5 है, तो 21.5 आ रही है कि नहीं उसको नापेंगे अब, क्योंकि और सब तो आप ढीला कसा कर सकते हैं, लेकिन स्लिट के पास जब हमारे चाक बन जाते हैं तब यहाँ पे इसको खोल के ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, पूरे चाक को खोलना पड़ जाता है। यहाँ पे हम एक छोर से ये रखेंगे, यहाँ से टेप इस स्लिट से और यहाँ तक, और देखेंगे 21.5 है कि नहीं। देखिए ये हमारा आ रहा है 21.25, यहाँ पे देखिए 21.25 आ रहा है, तो इसको 2 सूत हम और बढ़ाएंगे। तो इसीलिए एक सिलाई चला करके आपको नापना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक एक सूत दोनों तरफ से इसको बढ़ा देंगे।
अब यहाँ पे देखिए जो मेरा 2 सूत कम आ रहा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ देखिए हमने एक जो है ढीला कसा करने के लिए सिलाई लगाई है कि कभी आपका सूट कसा होता है तो आप इसको ये वाली सिलाई खोल के यहाँ से ढीला कर सकते हैं। तो ये हमने सिंगल यहाँ पे सिलाई लगाई है और यहाँ पे इस फाइनल सिलाई को हमने डबल कर दिया है। ये हमारा सूट इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं इसके चाक, यानी कि जो हम दामन कहते हैं, चाक कहते हैं, जो हमारा खुला वाला भाग होता है उसको बना लेते हैं। उसको कैसे बनाते हैं वो देखिए। आप यहाँ पे जितना आपने फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ा होगा, मैंने यहाँ सिलाई के हिसाब से छोड़ा है। अगर आप तुरपन पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है तो मैं उन्हीं को ध्यान में रख के इस वीडियो को बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से इसको, ये हमारा कपड़ा है, आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और यहाँ से लेके फिर आप एक बार इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे किनारे किनारे आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सबसे आसान तरीका है चाप बनाने का। चाप बनाने के तो कई तरीके हैं, लेकिन उनमें से सबसे आसान एक ये भी तरीका है जो कि यही यूज़ किया जाता है, कॉमन। इस तरीके से यहाँ पे फिर फोल्ड करें इस तरीके से और यहाँ पे रख देंगे। और इस तरीके से हम पूरा सिलते हुए चले आएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ सिलाई हो रही है हमारी। अब देखिए जब हम यहाँ आएंगे अपने चाक के पास, तो यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए जैसे हम आगे कर रहे थे और खूब अच्छे से यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको हाथ रखना पड़ेगा। इस तरीके से सुई अंदर है, यहाँ से हम टर्न करेंगे। इस कपड़े को एकदम स्ट्रेट ऐसे कर लेंगे, ये नहीं कि तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा इस तरीके से, नहीं तो यहाँ पे अब जो है आपके चाक में लहर आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से जितना हमने उधर कपड़ा फोल्ड करके और बाहर निकाला है उतना ही आप यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे आए, अब इस तरीके से देखिए मेरी उंगली किस तरीके से है, इसको पकड़े पकड़े हम यहाँ पे ऐसे घुमा देंगे और घुमाने के बाद हम 2 सिलाई तो ऐसे चला ही लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा जो है एकदम सीधे में आ जाए। फिर अब इस तरीके से हम मोड़ेंगे, जिस तरीके से हमने उस साइड में मोड़ा है सेम हम ऐसे ही मोड़ते हुए और आहिस्ता आहिस्ता एकदम किनारे यहाँ पे सिलाई चलाएंगे और इसको यहाँ नीचे तक हम सिल लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। अगर हमारा कपड़ा एकदम बराबर बना है तो यहाँ पे बिल्कुल भी कपड़ा नहीं निकलेगा। अब इसका मतलब कि हमने ये जो बनाया हुआ है हमारा कहीं भी एरर ये नहीं आया है, ठीक है। तो ये बताता है यहाँ पे अगर कपड़ा निकला होता है, छोटा होता, इसका मतलब कपड़ा कहीं तिरछा हमारा गया है। अब इस तरीके से हम फोल्ड करके और इस तरीके से देखिए हमने ये चाक को बना लिया है अपने। यहाँ देखिए ये चाक हमारे बनके तैयार हो गए हैं। एक साइड का बन गया है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी बना लेते हैं और नीचे मोड़ लेते हैं। नीचे भी इसी तरीके से मोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए साइडों में मैंने फोल्ड कर लिया है, यहाँ नीचे फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड भी फोल्ड कर लिया है। अब देखिए आपको इसका लुक कुर्ती स्टाइल रखना है तो बस एक सिलाई जो मैंने चलाई है अभी उतनी चलेगी, लेकिन अगर आप सूट जैसा बना रहे हैं तो आप एक सिलाई यहाँ पे साइडों में और चलाइए, एकदम यहाँ पे किनारे किनारे इस तरीके से, जो कि मैं चलाऊंगी इसको साइडों में भी एक एक सिलाई यहाँ पे पूरी चला लेती हूँ। देखिए वो किस तरीके से चलेगी। देखिए इस तरीके से साइड में एक एक सिलाई हम और चला लेंगे। डार्क कपड़ा है, पता नहीं उतना क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ उस चीज़ को आप लोग देखिए। यहाँ पे चला लेंगे पूरा, इसी तरीके से हम चला लेते हैं।
ये देखिए डबल सिलाई हमारी सब चल गई है चारों तरफ आगे पीछे के पल्ले पे। अब हम इस पे चढ़ाते हैं स्लीव्स, जो कि सबसे मेन हमारा टॉपिक होता है बार बार की आर्म होल मैं जो है सेट करती हूँ बाजू के हिसाब से। आप इसमें तो शोल्डर से आधा इंच ज़्यादा ले लीजिए आर्म होल, लेकिन आपका फाइनल आर्म होल जो होगा वो बाजू से ही सेट होगा। तो हमारी जो बाजू है, ये देखिए यहाँ पे जो हमारी बाजू है इसको हम बना रहे हैं पाकिस्तानी स्लीव्स की तरह, थोड़ी सी शेप देंगे, यानी बेल्स शेप भी कह लीजिए। तो यहाँ पे हम यहाँ किनारे यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। पहले दोनों स्लीव्स को अपने किनारे फोल्ड करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसको किस तरीके से हम चढ़ाएंगे अपने कुर्ते पे। तो इस तरीके से आप यहाँ से लेके इसको पीको भी कर सकते, लेकिन मैं पीको नहीं करूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारी राउंड शेप है, तो एक बार सिलाई चला लेंगे, उसके बाद जब एक बार सिलाई चला लेंगे उसके बाद जब हम दोबारा इसको इस तरीके से पलटेंगे तो हमारी फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी आएगी, एरब नहीं आएगा। तो देखिए किस तरीके से मोड़ रही हूँ। पहले यहाँ सिंगल मोड़ूंगी। अगर अरब कपड़े में आप इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो बहुत हद तक जो हमारा कपड़ा ऐंठा हुआ दिखता है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। एक फोल्ड हमने कर लिया। अब इसी को जो है दोबारा इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। देखिए हमारा कहीं भी कपड़ा एरब नहीं आया है, एकदम फिनिशिंग से हमारा ये फोल्ड हो गया है कपड़ा। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। अगर आपका गोलाई में कपड़ा कटा हुआ हो या एरब कपड़ा कटा हुआ हो तो आप इस तरीके से 2 बार फोल्ड करके और फोल्ड करेंगे तो इसमें फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी आती है। इसी तरीके से दूसरी वाली हम स्लीव्स को भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हो गई हैं, ये हमने तैयार कर दी है। अब हम इस पे लगाएंगे फिटिंग के निशान।